गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा आज हम हिंदी लिटरेचर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 कश्मीर का सौंदर्य। इस चैप्टर में बेटा कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। कश्मीर कितना सुंदर है, उसकी प्राकृतिक कितनी सुंदर है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आप सबको बेटा इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है और इसको रीड करना है। ओके बेटा, आज आपका हिंदी लिटरेचर में न्यू चैप्टर है, चैप्टर 11 कश्मीर का सौंदर्य। ओके बेटा, इस पाठ में, इस चैप्टर में कश्मीर घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही साथ वहाँ के जो दार्शनिक स्थल हैं उसकी भी जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। ओके, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में अनेक दर्शनीय मीन्स होता है देखने योग्य। भारत में अनेक मतलब देखने योग्य स्थल हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है। इनमें से कुछ ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिनको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया है। कुछ स्थल तो ऐसे हैं जिनको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जिनको नेचर यानी कि प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया है। इनके अतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिन्हें मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिसको मनुष्य और नेचर ने दोनों ने मिलकर बनाया है। कश्मीर स्थित शालीमार बाग और निशात बाग ऐसे ही दर्शनीय स्थल हैं। कश्मीर में स्थित है शालीमार बाग और निशात बाग ऐसे ही दार्शनिक स्थल हैं। दर्शनीय मतलब देखने योग्य स्थल हैं। निशात बागों की रानी हैं तो शालीमार बागों का राजा। कश्मीर में जो निशात है वो बागों की रानी कहा गया है, और जो शालीमार बाग है वो शालीमार जो है वो बागों का राजा कहा गया है। ओके, कश्मीर की घाटी संसार की सुंदर घाटियों में से एक है। जो कश्मीर की जो घाटी है वो संसार की सुंदर घाटियों में से एक है। कहीं पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। जो कश्मीर की जो घाटी है वो संसार की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है। कहीं पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। कहीं धान के हरे भरे खेत हैं तो कहीं दूर दूर तक केसर की क्यारियाँ दिखाई देती हैं। कहीं जहाँ कश्मीर में कहीं कहीं धान के हरे भरे खेत हैं तो कहीं दूर दूर तक केसर की क्यारियाँ दिखाई देती हैं। जो केसर की क्यारियाँ मतलब केसर की क्यारियों में केसर को बहुत ही अच्छे ढंग से लगाया गया। दूर दूर तक कहीं धान के हरे भरे खेत दिखते हैं तो कहीं दूर दूर तक केसर की क्यारियाँ दिखाई देती हैं। आप ये पिक्चर में बेटा देख भी रहे हैं, है ना। कहीं चिनार के वृक्ष हैं तो कहीं लंबे देवदार के वृक्ष दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पे चिनार के वृक्ष हैं तो कहीं कहीं लंबे देवदार के भी वृक्ष दिखाई देते हैं। सारी घाटी फूलों के बगीचे से भरी पड़ी है। जो घाटी है वो सारी घाटी जो है वो फूलों के बगीचों से भरी दिखाई पड़ती है। ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा बाग है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मतलब ज्ञान होता है, ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मानो जो सारा कश्मीर है वो एक बहुत बड़ा बाग है। जैसे कि आप ये देख भी रहे हो, देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है ना। दूर से लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई बाग है।
कश्मीर की इसी सुंदरता को देखकर मुगल बादशाह जहांगीर प्रतिवर्ष कश्मीर आया करते थे। कश्मीर की सुंदरता को देखकर, कश्मीर इतना सुंदर है, उसकी सुंदरता को देखकर जो मुगल बादशाह थे जहांगीर, वो प्रतिवर्ष यानी कि हर साल वो कहाँ आया करते थे, कश्मीर आया करते थे। उन्हें बाग लगवाने का बड़ा शौक़ था। जो जहांगीर थे उनको बाग लगवाने का बहुत शौक़ था। कश्मीर में उन्होंने कई बाग लगवाए। प्रतिवर्ष जहांगीर जो थे वो कश्मीर आया करते थे और उनको बाग लगाने का बहुत शौक़ भी था। वो कश्मीर में उन्होंने कई बाग लगवाए। ये बाग उन्होंने ऐसे स्थान पर लगवाए जहाँ पास में कोई झील या झरना हो, ताकि उनकी सिंचाई का प्रबंध हो सके। जो जहांगीर जो थे वो कई बाग लगवाए, लेकिन ये बाग उन्होंने ऐसे स्थान पर लगवाए जहाँ पे सिंचाई के लिए पास में कोई झील या झरना हो, ताकि बाग की सिंचाई का प्रबंध अच्छे से हो सके। जहांगीर द्वारा लगवाए गए बागों में शालीमार बाग बहुत प्रसिद्ध है। जो जहांगीर हैं उनके द्वारा लगाए गए बागों में सबसे प्रसिद्ध बाग कौन सा है, तो शालीमार बाग है। शालीमार बाग का उद्देश्य है प्रेम। शालीमार बाग जो है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है प्रेम। वास्तव में यह बाग बादशाह जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। जो बाग है, शालीमार बाग है, वो जहांगीर जो है बादशाह जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर बनाया है। जो शालीमार बाग है उसको मनुष्य और नेचर दोनों ने मिलकर बनाया है। ओके बेटा, मैंने आपको ये लेसन 11 जो चैप्टर है इसका मैंने ये पार्ट 1 एक्सप्लेन किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम आपको नेक्स्ट डे करेंगे। ओके बेटा, आपका होमवर्क जो है, जो यहाँ पे ये आपके कठिन शब्द यानी हार्ड वर्ड जो दिए हुए हैं, इसको आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। दर्शनी, प्रकृति, प्रतिवर्ष, अतिरिक्त, प्रमुख, पर्यटन, आकर्षित। ओके, आपको ये चैप्टर को पार्ट 1 जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया इसको पढ़ना भी है, और ये जो हार्ड वर्ड यानी कि जो कठिन शब्द दिए हैं इसको आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।